कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली वो दिन आई गया जब आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ। तो होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि सर इस बार जो एग्ज़ाम था उसमें सब कुछ अच्छा आया था। मैथ्स भी बहुत अच्छी आई थी, इंग्लिश भी बहुत अच्छी आई थी, रीजनिंग भी बहुत अच्छी आई थी, बट जीके में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हम लोग पूरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं शुरुआत जीके से ही करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कितने सही किए हैं, क्या आप लोगों का एक सेफ स्कोर रहना चाहिए और क्या कट ऑफ जा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहले यहां पर जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यहां पर आ रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड। देखो बेटा, इंडिया अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाई थी, यहां पे पूछा गया है। तो इसका आंसर राकेश शर्मा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिन लोगों को पता होगा भाई, राकेश शर्मा जो है वो स्पेस में गए थे इंडिया की तरफ से भाई, तो उन्होंने तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई होगी। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका राइट आंसर है स्टालिन के। तो जिस बच्चे ने ये मारा होगा बिल्कुल सही मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन आ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि तीन यहां पर सही होंगे बच्चों। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। भाई ये बात बिल्कुल सही है। स्नेक्स जो है उनके पास कान नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा और किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए, तो वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। फिशेस जो है भाई वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा अलार्म कॉल्स को, अलार्म कॉल का मतलब ये नहीं है कि भाई सुबह सुबह अलार्म क्लॉक बजती है, ऐसा नहीं है। अलार्म क्लॉक का मतलब होता है, अलार्म कॉल का मतलब होता है डेंजर सिग्नल्स, है ना, कि भाई कोई खतरा आ गया है तो उससे हमें बचना है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल से वो ये काम करते हैं। थर्ड यहां पे लिखा हुआ एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। भाई तो ये बात यहां पर बच्चों बिल्कुल गलत है। भाई एनिमल्स जो डे टाइम पे रहते हैं, भाई हम इंसान भी तो एनिमल्स हैं। क्या हम लोगों को दिन में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है? नहीं दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों थर्ड। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन से मैं बार बार कहता था, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी वहां पर डाली थी, अपलोड की थी, मैंने कहा था इसको पढ़ते रहो। तो सबसे पहले यहां पे दिखाया गया है कुक्ड राइस। भाई कुक्ड राइस को आप कैसे प्रिजर्व करोगे? बॉयल करके? ऑब्वियस सी बात नहीं। देखो पर यहां पर मुझे एक चीज दिख गई है, यहां पे लिखा है मिल्क। तो मिल्क यहाँ पर जो है वो बॉइलिंग से रिलेटेड है। और कुक्ड राइस की बच्चों अगर मैं बात करूँ तो रैपिंग इन अ डैम क्लॉथ, ये बिल्कुल गलत है। आप उसे ड्राई प्लेस में रखोगे तो भी वो खराब हो जाएगा। बट पुटिंग इन अ बॉल एंड कीपिंग द बॉल इन कंटेनर विद सम वाटर, अगर आप ऐसा करते हो तो वो एक मिनी रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा और वहाँ पे वो क्या करेगा, राइस को बचाएगा। अब इसमें आप कैसे दिमाग लगा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑप्शंस पे गए, आपको पता है सर ए वाले का फोर्थ होना चाहिए। चलो आपको ये भी नहीं पता, पर ये पता है कि सर मिल्क का बॉइलिंग होना चाहिए, तो सी का फर्स्ट होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आप नीचे आए, सी का फर्स्ट आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है सर? थर्ड और फोर्थ, है ना सर। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब थर्ड वाले में अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर लिखा हुआ है ग्रीन कोरिएंडर, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो, हमने वैसे कुक्ड राइस हमने ढूंढ लिया था सर, ए का जो है वो फोर्थ है, तो ए का फोर्थ तो फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है। बट किसी को नहीं पता है फॉर एग्जांपल, तो कैसे टैकल कर सकता है? तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन कोरिएंडर, तो ग्रीन कोरिएंडर को रैपिंग इन अ डैम क्लॉथ, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा कि आपने उसे एक डैम क्लॉथ में रैप कर दिया तो प्रिजर्व रहेगी वो, है ना। प्रिजर्व का मतलब है कि ग्रीननेस उसकी बरकरार रहेगी अगर आप उसने गीले कपड़े में आपने उसे रैप कर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव करते हैं। इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सी शोर। भाई डांडी मार्च कब हुआ था? ऑब्वियस सी बात है 1930 में हुआ था, है ना। 1930 में डांडी मार्च हुआ था बच्चों, है ना। इसका आंसर क्या है? डांडी 1930। नेक्स्ट आते हैं, देखो वापिस यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, इसका तो मैं आपको लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ यार। देखो कश्मीर किस लिए फेमस है बच्चों? एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, आपको पता है, कलाकारी बहुत फेमस है। और अगर असम, जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने बच्चों को हाल फिलहाल में बताया था, मूगा सिल्क के लिए भाई बहुत फेमस है असम। तो इसका आंसर क्या था? असम का सिल्क था, ठीक है। कश्मीर का एम्ब्रॉयडरी था। अब आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो सर, ए का थर्ड है और डी का फर्स्ट है, किसमें? देखो इसमें ए का थर्ड है फर्स्ट ऑप्शन में, और डी का जो है यहाँ पर फर्स्ट है। तो डी का फर्स्ट, ए का थर्ड, देखो यही है इसका आंसर। अगर मैं ए की बात करूं तो बी का यहां पर फोर्थ। तेलंगाना किस लिए फेमस है भाई? पोचमपल्ली के लिए, बिल्कुल सही बात है। और बिहार मधुरबानी पेंटिंग्स के लिए फेमस है, तो यही इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट, बच्चों देखो फॉरेस्ट एक्ट से सीधा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कम से कम 25 साल है ना वहां पर इंसान को होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, आपका वहां का सिटीजन माना जाएगा। तो इसका आंसर है 25 ईयर्स। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ रिंग अराउंड इट। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, पर जिन बच्चों पे नॉलेज होगी सर इसका आंसर वीनस है। वीनस में रिंग थोड़ी ना होती है भाई, सैटर्न में होती है, यूरेनस में होती है, जुपिटर में होती है, बट बहुत फेंट होती है। तो कई बच्चे इसका आंसर जुपिटर मार के भी आए होंगे, मुझे श्योरिटी है। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, इसका आंसर है वीनस। ठीक है, वीनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। हाउ मेनी कमांड्स भाई पासिंग आउट परेड में कितनी कमांड्स दी जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इसका आंसर 36 रहेगा ना, 26 नहीं रहेगा बच्चों, इसका आंसर 36 रहेगा। भाई H2O क्या होता है सर, पानी होता है, ये तो सबको पता है। टॉलेस्ट स्टैचू भाई ये तो बच्चों के क्वेश्चन आ रखे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी होता है। अब ये क्वेश्चन बच्चों यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम शी विल ड्राउन इन डेड सी। भाई किसी को तैरना नहीं आता है तो क्या वो डेड सी में डूब जाएगी? हाँ सर डूब जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे, डेड सी की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है। अब ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, बट जहाँ तक मुझे लगा भाई ओशन की डेंसिटी भी तो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर वाटर। क्या वहाँ इंसान नहीं डूबता है? अगर भाई उसे तैरना नहीं आता तो डूबेगा। अब इट इज द लीस्ट सॉल्टी ऑफ ऑल ओशंस एंड सीज। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है ना, जहां तक मुझे लगता है। अब इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज हो सकता है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ रखा है, यहां पर लिस्ट और स्टेट्स ऑफ इंडिया आ रखे हैं भाई, नेम ऑफ द प्लेस दे रखा है और स्टेट ऑफ इंडिया यहां पर दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जोधपुर कहाँ है बच्चों, सबको पता है जोधपुर कहाँ है भाई, राजस्थान में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेट अ मिनट, जोधपुर कहाँ है बच्चों, राजस्थान में, सबको पता है। और अगर नहीं भी पता तो यार थोड़ा कुल्लू मनाली को देख लो, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आपको ये 2 मिल गए तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। सर कैसे? देखो भाई डी का होना चाहिए फर्स्ट, डी का फर्स्ट किस में है भाई, ए ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में। अब डी का अगर फर्स्ट है तो भाई ए का होना चाहिए सेकंड, तो ए का सेकंड किस में है भाई, थर्ड वाले ऑप्शन में। आंसर आ गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपके बेनिफिशियल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, यहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। भाई लॉ की अगर मैं बात करूं शादी की, तो भाई मिनिमम एज लड़कियों की 18 साल है और लड़कों की 21 साल है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भाई अबू दुबई। दुबई पे जिसने टिक मारा होगा मुझे बहुत बहुत अफसोस है बच्चों, है ना, आपका आंसर गलत है, इसका आंसर है अबू दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, बैनियन ट्रीज डज नॉट हैव रूट्स अंडर द ग्राउंड लाइक अदर ट्रीज। कह रहा है भाई बैनियन ट्री, भाई क्यों नहीं होती है यार ये तो स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने गलत लिखा है भाई, बैनियन ट्री है यार, ट्री है तो उसकी जड़ जमीन में होगी। हाँ उसकी जड़ ब्रांचेस से भी निकलती हैं बच्चों, और उन जड़ों को कहते हैं एडवेंटिजियस रूट्स। ये आप लोगों को समझना है। द रूट्स ऑफ बैनियन ट्री ग्रोज डाउन फ्रॉम द ब्रांच अंटिल इट रीचेज द ग्राउंड। ठीक है, तो ये बात सही है, स्टेटमेंट 2 यहां पर सही है, बट स्टेटमेंट 1 जो है यहां पर गलत है। ठीक है, और रीचेज द ग्राउंड मतलब बिल्कुल वो ग्राउंड तक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई, यहां पर सही सीक्वेंस बनाना है भाई, नमक बनाना है भाई। नमक कैसे बनाओगे भाई, पानी ले आओ नमकीन, उसे सुखाओ और आपको नमक मिल गया, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर इज वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन अ सन। सी ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पानी को सुखाया जाता है और उसके बाद आफ्टर द वाटर ड्राई सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। यानी कि सर सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों आपको, सेकंड ऑप्शन में आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन थे भाई। सॉयल बेस्ट फ्रेंड क्या है, अर्थवॉर्म। ये तो पिछले साल भी क्वेश्चन आया था बच्चों, 2025 सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रखा है। ठीक है, कर्नम मलेश्वरी एक अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, इज एन अवार्ड विनिंग। ठीक है, एक्चुअल में एक वेट लिफ्टिंग का अवार्ड है, मतलब अर्जुन अवार्ड है, वेट लिफ्टिंग में से मिला है कर्नम मलेश्वरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज बछेंद्री पाल भाई फर्स्ट वुमेन टू वॉक ऑन द मून। भाई देखो पहला ही ऑप्शन बहुत ही बकवास लिखा गया है, ये तो सबको पता है भाई। K2 कहां से चढ़ गई, वो स्पेस में चली गई क्या? नहीं भाई, फोर्थ है इसका आंसर, फर्स्ट वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल, है ना। हैदराबाद किसके लिए फेमस है भाई, गोलकोंडा फोर्ट, ये भी सबको पता है भाई। जिम कॉर्बेट थोड़ी ना आ जाएगा हैदराबाद में, जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में। ठीक है, साबरमती आश्रम तो मत पूछना बच्चों, गांधी जी आपको पता है गांधी जी के बारे में, तो भाई हैदराबाद थोड़ी ना रहते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। सर अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो भैया ये तो पता था, जेम्स वॉट ने तो स्टीम इंजन बनाया था। सर वो मलेरिया की खोज कब से करने लगा? मैरी क्योर भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे ये रेडियम इन्होंने खोजा था। थॉमस एल्वा एडिशन, भाई बल्ब की इन्होंने खोज की थी। तो भाई एक ही आंसर तो बचता है, रोनाल्ड रॉस। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये आप लोग गलत कर सकते हो, शायद आपको पता ना हो। इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। भाई ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का मतलब है ये किस प्रेसिडेंट ने ली है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following is not obtained from petroleum? भाई कैरोसिन पेट्रोल से मिलता है बच्चों, कैरोसिन आपका पेट्रोल से मिलता है, ग्रीस आपका पेट्रोल से मिलता है। सोलर एनर्जी कहां से मिल जाएगी यार? हाइडल एनर्जी मतलब हाइड्रो पावर एनर्जी। तो सी और डी इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। Who wrote the book How We Found the Earth is Round? भाई देखो ये भी एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है बच्चों। कल्पना चावला तो भाई स्पेस पर्सन थी, एस्ट्रोनॉट थी। सुनीता विलियम एस्ट्रोनॉट थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट था। एक ही आदमी बच रहा है जो एस्ट्रोनॉट नहीं है, आइजैक एस्मोव, है ना। तो इसका आंसर यही है। तो आप ये मत सोचना कि सर अर्थ इज राउंड, इन्होंने राउंड देखी तो किताब लिख दी, ऐसा नहीं है। इसका आंसर है आइजैक एस्मोव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट लिखा है लिविंग इन स्पेस। भाई देखो क्या लिखा, थिंग्स कीप फ्लोटिंग इन स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है भाई, बात सही है, ग्रेविटी नहीं होती तो चीज़ें फ्लोट करती हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। द अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल पुल, भाई ये बात भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चों सही हैं। तो कितना आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए बच्चों जीके में? मेरा मानना है कम से कम अगर आपके 4 से 5 यहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, जो मुझे लगता है कॉमन मिस्टेक होंगी काफ़ी सारे बच्चों की, 4 क्वेश्चन तो 100% होंगे, 5 वो कह सकते हैं, तो आपके कम से कम 50 में से 40 नंबर, है ना, 35 to 40 मार्क्स आपके जीके में आने चाहिए बच्चों, है ना। 40-35 से नीचे जाओगे तो फिर मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी के मैं पार्ट्स, यानी कि इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो जल्द मिलते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।